बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। स्विट्ज़रलैंड का शहर जिनेवा के एक अहम तरीन और महंगे होटल का कमरा, और मरियम नवाज साहिबा किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। ये क्या मामला है? ये मरियम नवाज साहिबा की फ़ोन कॉल ये असल में बैकग्राउंड स्टोरी है उस वीडियो की जो आज आपने जिनेवा के अंदर देखी, जो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में देखी। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा से आज एक नई वीडियो आई है जिसमें हमने ये देखा कि कुछ लोग मरियम नवाज साहिबा के बारे में और नवाज शरीफ साहब के बारे में 3 या 4 लोग हैं, वो बैनर उठाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब वो शो ये करने की कोशिश की जा रही है कि अचानक वो सड़क पर मिल गए मियाँ साहब को और मरियम साहिबा को, और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उनके हक में जो है ना वो बहुत सारी यानी कि बातें कहना शुरू कर दी। ये है वो ख़ानदान जो मुफ्त इलाज कराता है, जो फलाना 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 बहुत सारी बातें जो है ना वो की। तो इस वीडियो ने इंटरनेट पे आते ही नाज़रीन किराम ऊधम मचा दिया। अब ये पूरी कहानी क्या है और वो जो कॉल जिसके पहले मैं बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो कॉल क्या है, वो किसको की गई कॉल, क्यों की गई कॉल, उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और इस वीडियो की स्टोरी क्या है, आज की वीडियो में इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा कुछ खबरें इमरान खान के हवाले से हैं। कल सुना है फिर कुछ गड़बड़ की है। लीडरशिप को यह कहना तो बड़ा आसान है उनके लिए, जी बेगैरत हैं वो लोग जो तफर्रका डालते हैं इमरान खान के दरमियान और अवाम के अवाम और इमरान खान के दरमियान को तफर्रका डाल ही नहीं सकता। अवाम और इमरान खान एक पेज पर है। बात लीडरशिप करे, पीटीआई की लीडरशिप, कि वो कहां और किस तरह से खड़े हैं। तो इस बारे में कुछ इत्तलात मिली हैं कि कल के ऐलान में जो है ना वो क्या गड़बड़ की गई है। इस बारे में भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए। और इसके अलावा नाज़रीन किराम इमरान खान का प्लान गेम और याहिया अफरीदी साहब की एक मीटिंग जिसमें कुछ व्लॉग्स का जिक्र हुआ है, उसके बारे में कुछ इत्तलात है। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बड़ी तसल्ली और आराम से। सबसे पहले मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान इस वक्त वो स्विट्ज़रलैंड के एक प्राइवेट या निजी दौरे के ऊपर हैं। निजी दौरा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़ाहिर बात है कि जब आप हुक्मरान बन जाते हो तो आपकी निजी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती है। पता चला कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो वहाँ पर इलाज के लिए गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, इलाज के लिए जाएं, हमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और वहाँ पर जो है ना उनके साथ जाहिद अख्तर जमान साहब भी देखे गए। नाज़रीन किराम इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर जिनेवा के अंदर, यानी कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर जिनेवा है जहां पर वो खूबसूरत मौसम के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि जो उनका अपना शहर है, पंजाब का दिल लाहौर, उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बदतरीन गंदी तरीन है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो शख्स 1 साल के लिए लाहौर की फ़ज़ाओं में सांस ले लेता है उसको मतलब अनदेखी अनजानियाँ बीमारियाँ लग जाती हैं। और कुछ जगहों पे तो ये भी लिखा है कि आपकी उम्र भी घट सकती है इससे। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त लाहौरियों को ये अजियत देने का और ये जो करोड़ों शहरी वहाँ पे बसते हैं उनको अजियत देने का मैं जिम्मेदार किसको ठहराऊं? क्योंकि आपका चीफ सेक्रेटरी ज़ाती बटलर की तरह वहाँ पर मैडम साहिबा के साथ घूम रहा है, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब चलें कोई गल नहीं है। खैर हुआ ये कि फिर जब लोग इन्हें आईना दिखाते हैं, कल एक वीडियो आई, बैकग्राउंड स्टोरी है कि कल एक वीडियो आई, उसमें एक खातून ने इन्हें चीख चीख कर गालियाँ शलियाँ दी और कहा कि ये देखें ये चोर और ये डाकू और ये वो। उसका फौरी तौर पर इन्होंने काउंटर करने की कोशिश ये की कि उसकी ऑडियो तब्दील कर दी और उसको ऑडियो तब्दील करके प्रोपेगेंडा किया कि नहीं 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 वो तो मियाँ साहब के हक दे विच नारे वज रहे सन, वो गालां तो नहीं हैगियां हन भगवान जी। इसी तरह से बात करते हैं ना इनके सोशल मीडिया के वो टीम भी, वो अपने जैसे लोग बिठाए हुए हैं। खैर तो वो बात बनी नहीं है। अब पूरी रात, कल रात तक जनाब वो हर जगह पे वायरल और हर जगह पे बातें और हर जगह पे चीज़ें कि भाई ये क्या हो गया, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बेइज्जती हो गई, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज हुआ ये कि जनाब इन्होंने एक प्लान किया। वो प्लान ये था, उसकी मैं जरा बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताता हूँ। इन्होंने बैठ के सोचा कि अब क्या किया जाए। अब मैं आपको अंदरूनी कहानी जो हमारे तक ज़राए से पहुंची है मुबैना तौर पर वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये असल में हुआ क्या। तो मियाँ साहब ने क्या यारा है की हो गया है, कुछ ज़्यादा कोई कड्डो कुछ सद्दे बाब करो है तो गल ठीक नहीं है। तो पहले चलो ठीक है लंदन ठीक से तो इतने तो मगर भी आ गए।
तो कोई एदा को काउंटर करो। तो इनकी जो मीडिया मैनेजमेंट की शायद हेड है मरियम औरंगजेब साहबा, शायद वो भी साथ ही थी, और पता नहीं है किसके जहन में खुराफाती आइडिया आया कि यहां पर स्विट्जरलैंड जिनेवा की कोई अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम होगी, उसे एक्टिव करते हैं। तो इन्होंने हमें, जो मेरे तक जराए ने खबर पहुंचाई है वो ये है कि इन्होंने अपनी उस तंजीम को एक्टिवेट करने की कोशिश की, कुछ लोगों को कॉल्स की और कहा कि आप जरा नून लीग के बंदे शंदे लेके आ जाएं, और इस तरह का माहौल बनाया कि लोग नारे शारे लगा रहे हैं, सलवे शलवे बना रहे हैं, तो वो जय जयकार हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कल वाला जो मामला है वो जरा चला जाएगा। अब जनाब इन्होंने एक ऐसा टास्क दे दिया अपनी मुस्लिम लीग नून की तंजीम को कि जो मतलब, और कहा यह गया कि इसको प्रोग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं है कि किसी जगह प्रोग्राम हो रहा हम जाएं, वो मुनासिब नहीं लगता। आपने इसको ऐसे बनाना है जैसे कि ऐसे ही मियाँ साहब किसी गली से निकल रहे थे, ऐसे ही मरियम नवाज साहबा किसी गली से निकल रही थी, तो वो जनाब वो वीडियो बन गई, ठीक है। तो जनाब वो मुस्लिम लीग नून की तंजीम को ये ऑर्डर जारी हुआ। अब वो तंजीम के जो अहदेदारान थे, माशाल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, उन्होंने पूरे जनेवा से ढूंढे बंदे और उनको बड़ी तादाद में मुस्लिम लीगी मिल गए। कितनी बड़ी तादाद में? चार बंदे उनको मिल गए। खैर उनका भी अक्ल काम नहीं किया कि चलो बंदा पहले पूछ ही लेता है, अप्रूवल ही लेता है कि जनाब बंदे, वो ने कहा जी बंदे शंदे आगे नहीं आ जाओ। उधर से वो आ रहे थे, इधर सामने बंदे खड़े थे, चार बंदे जनाब मियां नवाज शरीफ का पोस्टर लेकर तो उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। चार, आपने वो फुटेज देखी होगी, सिर्फ चार बंदे। अब जब चार बंदों ने नाज़रीन किराम उनका इस्तकबाल किया तो, और वो वीडियो उन्होंने फिर बेवकूफ़ों की तरह सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। बंदा हो जाता कहता है यार ये गलत किया आपने, कोई बंदे मजीद इकट्ठे करो, ऐसा नहीं है, कोई मतलब जेन्युइन तो लगे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा भला नहीं है, और उसको फिर वही बेवकूफ़ानू वाली मतलब एक तरकीब इन्होंने उसको सोशल मीडिया पर चला दिया। अब सोशल मीडिया पे नाज़रीन किराम वो बैंड बजी इसकी, वो बैंड बजी, और लोगों ने जनाब, उन्होंने कहा जनाब कितने आदमी थे? सिर्फ चार। कहीं ने कहा जी वो मरासी, कहीं ने कहा जी ढोल, बहुत कुछ बातें की गई कि जनाब ये जो चार बंदे आप लेकर आए हैं आपको, यानी इन्होंने ये शो करवाने की कोशिश की जी साढ़े भी यूरोप जो लोग है ने, ओवरसीज पाकिस्तानी सानू भी प्यार करते है ने। वो कितने? चार बंदे इकट्ठे किए, चार, और वो बैकफायर कर गई वीडियो। जनेवा से आने वाली वो जो वीडियो इनका हक में आई थी वो बैकफायर कर गई, वो लान तान शुरू होगी, उल्टा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो इस पे नाज़रीन किराम मरियम नवाज साहिबा ने फिर बजाते खुद कॉल की उन अहदेदारों को, जरा ये बताते हैं, और उन्हें अच्छी खासी डांट टपट की कि ये आपने क्या किया है, तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, मतलब आपने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पल्ले। वो कहीं जराए भी इधर उधर कान लगा के सुन रहे थे, और जराए ने फिर खबर पहुंचा दी। उन्हें कहा जनाब तुसी ते वो एक गल पे करते हो तो होर भी होया पे आज, ठीक है। तो वो ये कहानी हुई है जनाब, ये इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन। और मरियम नवाज साहबा को पता नहीं गुस्सा क्यों आया हुआ है भाई, लोग जो आपके बारे में सोचते हैं वही कहेंगे। आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहले क्वार्टर में मैं मिसाल देता हूं, इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर इमरान खान के प्लान पे जाते हैं, वो एक और अलग खबर है। इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और खसारे के अंदर, बाकी तमाम सूबे इंक्लूडिंग बलूचिस्तान सरप्लस में है, ये डेफिसिट के अंदर है। इन्होंने नाज़रीन किराम अपना हदफ रखा था सरप्लस का, यानी कि इन्होंने मुनाफे का हदफ रखा था 150 अरब रुपए, और पता है इन्होंने पहले क्वार्टर में कितना हासिल किया मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने? 160 अरब रुपए। आप हैरान हो जाएंगे, चले 10 अरब ऊपर ले गए, नहीं जनाब 160 अरब रुपए खसारे के अंदर। मुनाफा तो 1 रुपया भी नहीं किया, 160 अरब रुपए खसारे के अंदर ले गए। सरप्लस पे क्या जाना था? डेफिसिट में ले गए। और दूसरी तरफ जिनके साथ ये मुकाबला करते हैं केपी की गवर्नमेंट, उनका टारगेट पता क्या था? सिर्फ 45 अरब रुपए। उनका टारगेट था 45 अरब रुपए, उन्होंने पता कितने इकट्ठे किए हैं? 103 अरब रुपए। खसारे में नहीं, सरप्लस के अंदर, यानी कि मुनाफे के अंदर 45 अरब का टारगेट 103 अरब रुपए पहले क्वार्टर में इकट्ठे कर गए। इनका टारगेट कितना? इनका टारगेट था 150 अरब रुपए। कितने का खसारा? 160 अरब का खसारा उल्टा कर दिया, मुनाफे में तो 1 रुपया नहीं लेके गया। तो ये इनकी गवर्नमेंट है। अब इनके ऊपर तनकीद करते हैं दोनों। और फिर विफाकी गवर्नमेंट की जरा हालत सुन ले जनाब। लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर इनके इस्लामाबाद के अंदर हजूर वाला हुआ ये है कि जनाब वो उधर इनके वजीर खजाना ने बैठ के कहा है, उन्होंने कहा को रोला शोला पाओ खुदा आदा ना जे, उन्हें कहा को रोला शोला पाओ को गाल चाल चुको, उन्होंने कहो भाई असी इस तो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते। ये कौन कह रहा है? ये सिटिंग गवर्नमेंट का वजीर खजाना कह रहा है, लोगों को कह रहा है कि भाई रोला शोला पाओ।
ताकि खजाना तो कहो मैं मजीद टैक्स नहीं दे सकते, ऐसी ये सूरत हाल है। और इधर बातें सुन लें इनकी। और लिटरेरी फेस्टिवल से मैं मजे की बात आपको बताऊं, लिटरेरी फेस्टिवल में बताने वाले बताते हैं कि हमेशा वहां पर शुअरा का मुकाबला हुआ करता था, और जब वहां पर नौजवान होते थे तो रोमानवी शायरी, रोमांटिक पोइट्री पढ़ी जाया करती थी, महबूब की बातें होती थी, आंखों की बातें होती थी, लबों की बातें होती थी, रुखसारों की बातें होती थी, और नौजवान वाह वाह करते थे। मजे की बात बताऊं, इस दफा शुअरा ने दाद हासिल करने के लिए रोमानवी शायरी नहीं पढ़ी, आप हैरान हो जाएंगे, इस दफा इनकलाबी शायरी पढ़ी गई है, और नौजवान वाह 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 करते उठ बैठे। कोई महसूस करे ना करे, तब्दीली या इनकलाब ठाठे मार रहा है, वो लावा पक गया है, क्यों फटने का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। ये स्विट्जरलैंड जाके घूम रहे हैं, वहाँ पर फेक वीडियो बनवाने के चक्कर में। सही है, अल्लाह ताला इन खबर पता चली इनकी सेहत की, तो मैंने इनके लिए दुआ की, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन है चवला थे ना मारो ना, ये तो ना करें जो आप कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जरा दूसरी सूरत हाल की तरफ, इमरान खान के बारे में, और वहाँ पर क्या मामला है, और जजेस या अफरीदी वाली मीटिंग की क्या कहानी है। पता ये चला है नाज़रीन किराम, जो लीडरशिप बहुत गुस्से में है, पता ये चला है कि फिर भी एज इट इज़ जो इमरान खान का पैगाम मिला था उसको एज इट इज़ नहीं बताया गया है। ये खबर समी इब्राहिम ने भी दी है, और भी जगहों से कंफर्म हो रही है कि लीडरशिप थोड़ा मुहतात चलने के मूड में है। इमरान खान का प्लान कुछ और था, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उससे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ये जरा मुहतात चल रहे हैं। दसो हूं बंदा की करें, फिर कहते ने बूटा गाला करता है फिर कहते हैं जो तफरका डलवाता है वो बेगैरत है। हद हो गई है यार। यानी कि मतलब अगर इस तरह की बातें पता चलेंगी तो फिर बंदा क्या ही कर सकता है। वो बंदे फिर आस्ती नहीं टुंगनियां ना यार, क्या हो गया इन्होंने। सो मैं लीडरशिप के एंगेज नहीं हूँ, नाज़रीन किराम पीटीआई की लीडरशिप से के एंगेज नहीं हूँ। मेरी बड़ी इनसे ये इनमें से बहुत सारे लोग काबिल इज़्ज़त हैं, बल्कि मैक्सिमम ज़्यादातर काबिल इज़्ज़त हैं। कोई एक कदा गंदा अंडा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर काबिल इज़्ज़त है, और मैं भी इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और ये भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मैं आपको आपस की बात बताऊँ, लेकिन यहाँ पर तनकीद बनती है, वहाँ पर करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। ये भी मैं आपको नाज़रीन किराम बता दूँ कि दूसरी तरफ इमरान खान के प्लान से हट के चलना और ये वो सारी चीज़ें तो ठीक है, उधर डील शील की बात हो रही है, दूसरी तरफ जुडिशरी के अंदर भी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पता चला है कि जो एक जजेस की मीटिंग थी उसके अंदर याहिया अफरीदी साहब को ये कहा गया, एक सजेशन दी गई है वीलॉग ते बंद कराओ। होर दसो जनाब, वो काजी फायज साहब भी जरा काम नहीं किया, वो भी जज साहब मशवरा दे रहे हैं एक कि वीलॉग तो बंद करवा दें। और भाई कैसे वीलॉग बंद हो जाएंगे, किस कानून के तहत आप बंद करेंगे? आप आर्टिकल 19A को उठा के फेंक दीजिए, बल्कि पूरा आर्टिकल 19 ही फाड़ के बाहर रख दीजिए। बल्कि ऐसा कीजिए कि आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 27 तक और 28 तक ये सारे के सारे आर्टिकल, ये बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक है, ये जैसे फाड़ के बाहर फेंक दें, सीधा सीधा इस अथॉरिटेरियन स्टेट डिक्लेयर कर दें, बल्कि मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दें, इस पर उसका गाली मुके सस्पेंड कर दिए जाए बुनियादी हकूक। यार हद होगी जजेस की, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, खुड्डे लाइन लगाना चाह रहे हैं, चीज़ें ख़राब करना चाह रहे हैं। और यार ये मैं आपको बात बता दूं कि ये लोग जो हैं वो नहीं रुकने वाले हैं। वो आपने लड़के की वीडियो देखी है जो वीडियो में जो कह रहा है कि मैं एक साल 40 दिन मान रहा हूँ लेकिन इमरान खान से मोहब्बत नहीं ख़त्म करूँगा। आपने देख ही लिया लोगों का जज्बा क्या है। और फिर इसका हाल ये निकाला गया है कि VPNs बंद कर दिए जाए। नाज़रीन एज ये जो कम्युनिकेशन का ताल्लुक है उसके ऊपर शिकंजा मजीद गहरा किया जाएगा। ट्विटर बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसलिए VPNs को बंद किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त तक आज शाम को पता चला कि काफ़ी सारे VPNs जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो गेम इज़ ऑन।